इंसान का जन्म मिला, बहुत बड़ी बात। उससे भी बड़ी बात हिंदुस्तान में मिला कि जिसमें गुरु की शरण लेके परमात्मा के साक्षात दर्शन करने का मौका यहाँ मिलता है और कहीं नहीं। उनकी पूजा तो एक आदि काल में कोई हो गया, उसी को खुदा मान के उसी को पूजते हैं, कर्म में बदलाव नहीं आता। अगर उन्होंने किसी को मान भी लिया तो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी। वो लोग जाते हैं अपने धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, अपने देवताओं को पूज्य मानते हैं, उनको पूजते हैं। हम भी सम्मान देते हैं, किसी का आलोचना नहीं करते, लेकिन वो उनके जीवन को नहीं संवार सकते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने तो कही कि पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, और उनकी महिमा को सुन के उन्होंने ये बना लिया कि उनके दर्शन पाके और मत्था रगड़ के हमने अपने दोष और कर्मों को कटा लिया, दोषों को बख्शवा लिया। ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको मना नहीं करते, वो कुछ भी करते रहे, अपने मन की भक्ति करते हैं। वो उनका मन कहता है कि चलो आज तो वहाँ जाके मत्था टेक के आएंगे, आज वहाँ जाके प्रसाद रख के आएंगे, आज वहाँ जाके दर्शन करके आएंगे। मन ने कहा तो चले गए, मन कहता है आज नहीं 2 दिन बाद चलेंगे। अगर गए भी तो तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम इतने दिन में क्यों आया, गए भी तो तुमसे ये नहीं पूछता कि तूने अपना जीवन खराब क्यों कर लिया, तूने शराब क्यों पी, तूने मांस मिट्टी क्यों खाई, तूने किसी को कष्ट दुख क्यों दिया, तूने किसी से झगड़ा मुकदमा क्यों किया, तूने अपनी बर्बादी के रास्ते और उल्टे सीधे कर्म क्यों किए, कौन पूछेगा उससे। इसीलिए जिंदा गुरु की जरूरत है, हाजिर गुरु की जरूरत है। हाजिर और जिंदा गुरु के पास जाओगे, तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे। हाल चाल इंसान अगर किसी से बात भी कर लेता है तो आधा तो उसका दुख तकलीफ और पाप कर्म उसी टाइम बट जाता है, उसी टाइम बट जाता है। इसलिए जिंदा गुरु जो होता है वो तुम्हें जो तुम्हारे कर्म है उनका स्वरूप बताता है कि तुम्हें ये कर्म निषेध है, नहीं करने चाहिए, और जो नेक कर्म है उनको करने के लिए तुम्हें कहते हैं कि ये अच्छे कार्य हैं, ये तुम्हें करने चाहिए, इनसे तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम्हारा घर गृहस्थी सुधरेगा, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, तुम्हारे पाप कर्मों से छुटकारा होके तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन खुशी से बीतेगा। इसलिए जब तक तुम गुरु के पास जाते नहीं, उनकी बात को मानते नहीं हो, तो कहाँ से तुम्हारा जीवन सफल होगा। इसलिए गुरु का ध्यान करने के लिए कहा कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में। अरे गुरु का ध्यान धर के तो देखो गुरु ने तुम्हारा कितना हित कर दिया। वो लोग जानते हैं जिनका हित हो गया, कितने लोग आपको मिलेंगे कि मेरा जीवन संवर गया।